हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा जेईई प्रिपरेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि अपना लेक्चर आज चलने वाला है, आज चौथा लेक्चर है अपना वन शॉट का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है, बाकी का अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर हम आज पढ़ने वाले हैं। वन शॉट रहेगा, बेसिक से लेकर और हायर लेवल तक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तीनों पोर्शन लेंगे, अल्कोहल भी, फिनॉल भी और ईथर भी। ठीक है, टारगेट अपना 100 का स्कोर करना अपने को। ठीक है, और बेसिक से लेकर अपने को हायर लेवल तक सीखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बस यहाँ पे मैं थोड़ा रुक गया, ये काटना पड़ेगा। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, फॉर द कंपाउंड। बेटा एक कंपाउंड है कुछ हमारे पास में, जैसे ये एक ईथर है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है, सिंपल एल्केन, इसमें कीटोन दिया है और ये बच्चों अल्कोहल दिया है। हमसे बोला क्या है इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बताना है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, देखो कैसे बताइए बच्चों, हमें ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन मॉलिक्यूल में देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसमें। क्या आपको ये पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच होती है? देखो, हाइड्रोजन एटम हो, इसके साथ या तो फ्लोरीन लगा हो, या फिर नाइट्रोजन लगा हो, या फिर ऑक्सीजन लगा हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर 3 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखो किधर है भाई, ऑक्सीजन कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन से यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है OH, ये रहा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब डी जो मॉलिक्यूल है हमारे पास में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो डी ऑप्शन वाला देखिए सबसे ज्यादा, एक तो ये है, एक ये है, इसका मतलब 2 ऑप्शन अपने नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, पहले तो सबसे पहले आ गया डी। ओके, इसके बाद अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, अब मुझे चेक करना पोलैरिटी किस में ज्यादा है, पोलैरिटी। ओके, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। देखो बेटा ये तो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, और यहां ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है अगर वाटर में मिक्स किया जाए तो, और ये भी कर सकता है। तो इसका मतलब बी जो मॉलिक्यूल है वो सबसे लास्ट जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। तो सबसे लास्ट देखो बी किस में है इन दोनों में से, ये रहा ऑप्शन। आंसर तो अपना हो गया भाई। ठीक है, लेकिन आगे देख लेते हैं, अब ये सबसे लास्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों में से किसका है बच्चों, ये इस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन नहीं होगा। मैंने अभी बताया एक दूसरा कंसेप्ट क्या, कि अगर पोलराइजेशन हो, क्या चीज हो, अगर पोलराइजेशन इंक्रीज तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बच्चों पहले आया डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, और देन उसके बाद आया बी। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास में फिनॉल है, देखिए ये फिनॉल्स, और फिनॉल में मैं 4-5 रिएक्शन को कवर करने वाला हूं। ठीक है, जो बच्चा चैनल पर नया है बेटा प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखो OH फिनॉल है, यहां पे फिनॉल, यहां पे फिनॉल, यहां पे, तो हमारे बहुत सारे रिएक्शन कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा भाई, इस फिनॉल से COOH बना है। बेटा ये किस रिएक्शन में बनता है, ये बनता है कॉल्वे स्मिथ में, कॉल्वे स्मिथ। आपसे अगले क्वेश्चन में नाम पूछा जा सकता है, तो ये कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन में बनेगा। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए मुझे COOH चाहिए, तो रिएजेंट क्या होता है इसका रिएजेंट है बेटा NaOH और CO2। जरा मैच कीजिए, इसमें मैच कीजिए, क्योंकि मैचिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मैचिंग। ठीक है,
तो बच्चों जिसमें CO2 चाहिए मुझे, कहाँ ये रहा, इसका मतलब इसका तो हो गया फोर्थ। दूसरा क्या है CHO, ये बेटा कौन सी रिएक्शन है, ये राइमर-टाइमन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, राइमर-टाइमन रिएक्शन, ठीक है, राइमर-टाइमन रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन। और राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है, ये बनता है सैलिस एल्डिहाइड, सॉरी सैलिसाइक्लिक, या आप बोलो इसको सैलिस एल्डिहाइड, ठीक है। और ये सैलिसाइक्लिक एसिड था, सैलिसाइक्लिक एसिड, इसका नाम ये है, ठीक है। अभी मेरे पास में दो रिएक्शन बच रही हुई हैं, तो इस रिएक्शन राइमर-टाइमन का रिएजेंट क्या होता है बेटा, राइमर-टाइमन का रिएजेंट है NaOH साथ में CHCl3। जरा देखो किधर है, ये तो यहीं पर है, नहीं ये नहीं है, ये रहा, ये है थर्ड अपना, ओके बेटा। ये फिनॉल से सिंपल ऑक्सीडेशन किया गया है। और आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हो कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग कौन कौन से होते हैं बेटा, या तो KMnO4 है ना, या कॉपर, या फिर K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइज, या MnO2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ढूंढो जरा इनमें से कौन सी वैरायटी यहाँ पर गिवन है। ये रहा बेटा, K2 की जगह Na2 है, ये रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर ये है, ठीक। ये ऑक्सीडेशन था, क्या था ये, ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन। फिनॉल से OCH3 बना है। बच्चों देखो वैसे तो आंसर अपने आ गया है, इसका आंसर ये है ये वाला, ठीक है। कैसे, पहले बेस डाला NaOH, हमें ये पता है अगर ये बेस है तो ये जो OH नेगेटिव होगा यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कराएगा और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। बोलो बात क्लियर। और ये नेगेटिव जो है अटैक करेगा किस पर, CH3Cl पर। इसने जैसे अटैक किया, क्लोरीन बाहर और प्रोडक्ट बनकर आया अपने पास OCH3। बोलो क्लियर रहने वाली है बातें, यस और नो। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया अपने पास में। और फिनॉल की रिएक्शन में क्या कराऊं आपको, देखिए फिनॉल और क्या रिएक्शन देता है बेटा। फिनॉल जो होता है इसको आपको स्पेशली याद रखना है कि फिनॉल जिंक डस्ट से रिएक्शन देता है, कौन सी, सिंपल रिडक्शन, ZnO बनेगा और बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और क्या देता है फिनॉल रिएक्शन, फ्रैडल-क्राफ्ट रिएक्शन देता है, FRI, फ्रैडल-क्राफ्ट मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या होगा उसमें, अगर मैंने इसमें डाला RCOX ElCl3 में तो बनेगा बेटा ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट OH, यहाँ CO और यहाँ R, ये पैरा और यहाँ पर ऑर्थो, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन देता है फिनॉल, अगर मैंने इसमें ऐड किया RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो भी बच्चों यही बनेगा OH, एक बार CH3 इधर, दिस इज मेजर, सेम एज मेजर और ये माइनर, ठीक है। और एक प्रोडक्ट इसका बनेगा ऑर्थो पर, ये देखो। और क्या रिएक्शन देता फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही अगर मैं इसका नाइट्रेशन कर दूं HNO3 और H2SO4 से, कौन सी रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन, तो बनेगा बेटा NO2 OH के साथ, इधर NO2 और एक NO2 यहाँ। इस वाले में ये मेजर है क्योंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो ये भी कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर हुआ सबको, क्या फिनॉल की सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं, यस सारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या कहा गया इसमें,
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग इज, बच्चों हमें फिनॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है कौन सा है। देखो वैसे तो फिनॉल ही एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक इन नेचर। बेटा दो चीजें हैं, अगर मैं इसमें प्लस आई ग्रुप लगा दूं तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, ठीक, और अगर मैं इसमें माइनस आई ग्रुप लगा दूं तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है बात? बस आपको ये देखना है कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। बेटा यहां तो कोई ग्रुप नहीं है, चलो हटाओ, यहां Cl है और Cl का होता है माइनस आई, यहां CH3 है इसका होता है प्लस आई, यहां NO2 है इसका भी माइनस आई। अब मुझे ये पता कि माइनस आई ग्रुप होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये दोनों थर्ड, सेकंड और फोर्थ मोर एसिडिक हैं, एसिडिक देन किससे? फर्स्ट और थर्ड से। क्लियर बात? अब इन दोनों में भी कौन? जब माइनस आई लगा है तो बेटा DNP एक रूल पढ़ते हैं हम, डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस सेम है 1 2 3, नंबर सेम है 1 सिंगल पावर, तो पावर जो होती है माइनस आई वो NO2 की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू Cl, इसलिए NO2 वाला मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन एटम। बोलो बात समझ में आई? NO2 वाला मोर एसिडिक, तो बेटा NO2 वाला कहाँ? ये रहा अपना आंसर दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें जेई में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं जेई के। किसके? जेई के तो फेवरेट होते हैं बच्चों, ये फेवरेट, जेई के फेवरेट है ये ऐसे क्वेश्चन। देखो होगा कैसे बेटा, ये एल्कोहल दिख रहा है, फ्री लोन पेयर, पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, और यहां मुझको H+H2O भी दिख रहा है। क्या ही कर सकता हूं मैं? मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक है ना, तो मैंने इसमें से H+ लिया। बच्चों यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां भी। डोनेट कौन सा करेगा? कौन सा करेगा? वो डोनेट पहले करेगा जिसके पास फ्री है। अब ये 2 तो पाई बॉन्ड है, बॉन्डिंग में है, लेकिन ये 2 तो फ्री हैं, और अगर ये 2 फ्री हैं तो बेटा ये पहले डोनेट करेगा यहां। ठीक, जैसे ही डोनेट किया तो मैकेनिज्म से करेंगे इस क्वेश्चन को हम, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा इस क्वेश्चन का कि किस तरीके से हम इसको विद इन सेकेंड कर सकते थे। OH और एक H और आ गया बच्चों, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? बेटा ये H तो इसके पास था, चलो इसको भी यहाँ लिख देते हैं ऐसे। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज हुई है तो यहाँ से ये डिसोसिएशन होगा इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बोकेटन यहाँ बनेगा बच्चों। क्या बना ये मॉलिक्यूल्स? ये मॉलिक्यूल्स बना बेटा लाइक दिस, यहाँ पॉजिटिव। बच्चों ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। कैसा कार्बोकेटाइन बना? सेकेंडरी। क्या मैं इसको टर्सरी बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। कैसे? एक मिथाइल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा बेटा टर्सरी। कैसे? ये हो गया। क्लियर बात? अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, क्या ये पाई बॉन्ड यहां पार्टिसिपेट कर देगा इलेक्ट्रॉन में? और देखो होगा क्या, ये नंबर 1, ये नंबर 2, 3, 4, 5 और ये बॉन्ड बना तो ये हो गया 6। इसका मतलब कि इसमें 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी और ये बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा कुछ बनेगा? बेटा इसका नंबर 1 था, इसका नंबर 6 आया, ये 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 4th नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है, ये लगाओ। और बेटा 5th नंबर पर 2 क्या लगे हुए हैं? मिथाइल, एक ये, तो ये दोनों लगा दिया। और यहां से बॉन्ड टूटा है 1 से, तो 1 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो यस और नो?
यस और नो। अब मुझे इस पॉजिटिव को स्टेबल करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी, लेकिन मैं करूँगा इसको यहाँ से ताकि मोर स्टेबल एल्कीन बने। बात क्लियर। और बेटा अगर यहाँ से स्टेबल किया तो क्या प्रोडक्ट ये बना इसका फाइनल, यस और नो। ढूंढो इसमें किधर है, यहाँ देखो ऑक्सीजन है बीच में, हटाइए, यहाँ नो, यहाँ ये 5 मेंबर नो, यस दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आया। देखो अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करता तो कैसे करता, मुझे ये पता है ये तो यहाँ से निकलेगा क्योंकि प्रोटोनेशन होना है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूंगा बेटा जब ये यहाँ से निकल ही जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे लगता, नहीं लग सकता। ऑक्सीजन कैसे लग सकता है, नहीं लग सकता। इन दोनों में स्टेबिलिटी देखिए आप, बस केवल स्टेबिलिटी, ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें दोनों 6 मेंबर रहेंगे, 6 इसलिए ये सबसे पहले बनेगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो गाइस ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। बेटा इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है अपने को, ठीक है। देखो पहले रिएजेंट देखो जरा क्या है, MeMgBr, मतलब इसको मैं R लिख दूं, इसको Mg और ये X हो गया, तो ये ग्रिग्नार्ड है। क्या चीज है ये, ग्रिग्नार्ड मुझे दिया हुआ है, ओके। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कैसी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना आपने को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। या फिर क्या देता है, एसिड बेस रिएक्शन देता है। बस हमें देखना है कि ये ग्रिग्नार्ड ये क्या है, क्या ये बेस एसिड तो नहीं है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या यस ये इलेक्ट्रोफाइल है। पहले मैं इसकी रिएक्शन करा के बताता हूं आपको, फिर उसके बाद इसका एक और टाइप सिखाऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान रखना है, कॉपर गिवन है, क्या गिवन है, कॉपर। इफ ग्रिग्नार्ड, इसको नोट डाउन रखिए, ग्रिग्नार्ड यूज्ड विद कॉपर, अगर कॉपर के साथ यूज हो देन एक्ट एज सॉफ्ट रिएजेंट, सॉफ्ट रिएजेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और ये अटैक यहां नहीं करेगा डायरेक्ट, यहां नहीं करेगा डायरेक्ट, ये अटैक करेगा यहां। कैसे करेगा देखो, ये बच्चों मैंने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ओके। और मैंने ग्रिग्नार्ड एमी का अटैक कराया नेगेटिव, क्योंकि ग्रिग्नार्ड को बेटा ऐसा ही लिखा जाता है, MeMgBr है तो ये मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बनेगा Me नेगेटिव, ठीक है। तो Me नेगेटिव अगर ये यहां अटैक करे तो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ओके। और ये अगर यहां अटैक करे तो होता है वीक, जिसको हम सॉफ्ट बोलते हैं। और ये तभी होगा जब कॉपर रहेगा। तो क्या कॉपर है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कॉपर है, तो ये सॉफ्ट रहेगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला, ठीक है। तो जहाँ अगर ये यहाँ लग रहा हो और OH और Me हो तो उसको तो हटा दीजिए आप, का ऐसा है, हाँ पहला ही ऑप्शन है, हटाइए उसको, ठीक है। उसके बाद पहला अटैक हमने कराया, तो जैसे ही यहाँ अटैक हुआ तो रेजोनेंस की वजह से कार्बन बॉन्ड इधर शिफ्ट, देन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों बना क्या ये मॉलिक्यूल इस टाइप का बना, ऊपर नेगेटिव और यहाँ Me आ गया, मतलब मिथाइल नेगेटिव, और यहाँ बॉन्ड आया बेटा, है ना। अब ये क्या करेगा, ये अगर दोबारा यहाँ डोनेट कर दे क्योंकि रेजोनेंस तो है, तो ये वापस आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बनेगा क्या, डबल बॉन्ड हो यहाँ ऐसे, इस Me को ऐसा लिख दो और यहाँ नेगेटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में बेटा N प्रोपाइल आयोडाइड, क्या नाम है, N प्रोपाइल आयोडाइड, कैसा होता है, दिस और दिस इज द आयोडीन, ठीक है। क्या करेगा, ये यहां से सीधा यहां अटैक करके आयोडीन को बाहर, ढूंढो किधर है ऐसा प्रोडक्ट जिसमें CO के साथ यहां पर ये लगा हो, मतलब क्या बनेगा, ये बनना चाह रहा है इस टाइप का मॉलिक्यूल, है कहीं इसमें, ढूंढो है कहीं, पहला तो नहीं तो दूसरा CO है,
ये लगा तो है बेटा, लेकिन ये दूसरी साइड लगा हुआ, ध्यान रखना, ये यहां लगना चाहिए था, ठीक है, ये यहां होना चाहिए था, ये नहीं है, इसमें है यस, ये रहा आंसर, ये भी नहीं है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6 और क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड, मतलब कुछ हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड गिवन है और उनका एसिडिक ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखिए फिर से वही है बेटा बात, क्या मैंने पहले ही समझाया था कि एसिडिटी क्या होती है, -I ग्रुप इंक्रीज करेगा और +I ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। रूल लगेगा DNP, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं, एक्चुअल में टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। ये फिनॉल है, ये मेथॉक्सीफिनॉल है, और ये नाइट्रोफिनॉल है। ओके देखो, हमें ये पता है कि अल्कोहल से फिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये तो मुझे पता है, ये 2 मॉलिक्यूल तो लास्ट में आने हैं, है ना, और ये तीनों फिनॉल हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इस पर इफेक्ट है और इस पर भी इफेक्ट है बेटा। NO2 और MEO किसका -I हाई होता है सर, NO2 का -I हाई होता है ना। तो अगर NO2 का -I हाई है तो इसकी एसिडिटी भी हाई होगी और MEO का कम होता है। दूसरा इफेक्ट क्या है, यहां पर MEO का +M लग रहा है क्योंकि डोनेट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, और यहां NO2 का -M लग रहा है, फिर से माइनस वाला इफेक्ट, तो फिर से एसिडिटी इंक्रीज, है ना। तो क्या होगा, सबसे अच्छा एसिड है इसमें E, इसके बाद कौन सा, फिर है C, देन उसके बाद D, उसके बाद A और उसके बाद लास्ट में B। दिस इज द एसिडिक ऑर्डर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल किस मेथड से नहीं बना सकते। बेटा सारे मेथड चेक करेंगे और सारे कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। देखो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, क्या आपको ओजोनोलिसिस आता है क्या, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन क्या होता है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अगर मैं यहां पर कोई एल्कीन लिख देता हूं, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया O3Zn, ये तो होता है बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, नाम ध्यान रखना है इनका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और अगर मैंने O3 के साथ पेरोक्साइड H2O2 डाल दिया, इसको बोलते ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक, प्रोडक्ट कैसे बनेगा और क्या बनेगा। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करते हैं हम, तो एल्किन बीच से टूटेगा, यहां अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा, और अगर मिथाइल होता तो मिथाइल ही रहता, ठीक है। तो जब बीच से टूटेगा तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, यहां H और यहां भी ये H, बीच से तोड़ दिया मैंने। अब क्या काम करना है, ओजोनोलिसिस जो मेन काम करता है वो इसको तोड़कर ऑक्सीजन लगा देता है दोनों तरफ, मतलब यहां भी ऑक्सीजन यहां भी, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के बन गए। इसका मतलब अल्कोहल तो नहीं बना इसमें, इसमें देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव में, ये भी यही काम करेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें, ऑक्सीजन तो लगेगा, अगर बच्चों यहां H रहा तो H का OH बन जाएगा, और अगर यहाँ H नहीं होता, यहाँ मिथाइल होता तो यहाँ मिथाइल ही रहता। बात समझ में आई, मतलब ऑक्सीडेटिव से बनेगा कार्बोक्सिलिक और रिडक्टिव से बनेगा एल्डिहाइड। तो यही अपना आंसर हो गया, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। बच्चों हाइड्रोबोरेशन क्या होती है अब उसको समझते हैं।
देखो क्या होती है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है। ये है एल्कीन और इसमें मैंने डाला हुआ है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। बेटा ये जो रिएजेंट है ना, ये एल्कीन में एंटी मार्कोनी लगाता है। क्या लगाता है? एंटी मार्कोनी रूल, ठीक है। और एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनी रूल ये कहता है कि मुझे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है ना इसका, कि ये H+ जो पार्ट होगा ये वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। कम तो यहाँ पर है और ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ लगेगा OH। मतलब यहाँ पर H लगेगा और यहाँ पर लगेगा OH। दिस इज द एल्कोहल। बन गया एल्कोहल। इसका मतलब यहाँ से एल्कोहल बनेगा। एल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH। बेटा ये RX और ये NaOH किसमें? एक्वस में। मुझे पता है एक्वस में OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। जैसे ही यहाँ अटैक करेगा X एलिमिनेट और ये बन गया एल्कोहल, ठीक है। ये भी हो गया। रिएक्शन कीटोन विद ग्रिग्नार्ड, देखते हैं इसको कि कीटोन ग्रिग्नार्ड से कैसे रिएक्शन करता है। ये है कोई कीटोन और बेटा ये है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। अगर मैं R नेगेटिव का अटैक यहां कर दूं तो O इधर, O पर नेगेटिव और ये H, ये R आया। इसमें मैं H+ वाटर का एडिशन करता हूं तो ये H को लेगा और ये क्या बनेगा? ये भी अल्कोहल। बोलो बात क्लियर। तो हमने यहां से ग्रिग्नार्ड सीखा, हैलाइड सीखा और हाइड्रोबोरेशन सीखा, ठीक है। और ओजोनोलिसिस भी सीख लिया। बात क्लियर है? ठीक है। जैसा कि हमने बोला है बेसिक से लेकर हायर लेवल तक का कंसेप्ट खोज कर निकाल देंगे, ठीक है। चैनल पर जो बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई प्लीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? एक हमें कीटोन दिया है KMnO4, उसके बाद NH2NH2KOH गिवन है, देन H3O और मेजर प्रोडक्ट बना है, ठीक है। बेटा इस रिएजेंट को जानते हो कि जाना पहचाना सा है क्या? किसका रिएजेंट है? कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है NH2NH2? दिस इज वॉफ किस्नर। किसका है? वॉफ किस्नर रिडक्शन। अगर आपको वॉफ किस्नर रिडक्शन पता है तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करने वाले हो, ठीक है। बेटा वॉफ किस्नर जो ये रिएजेंट है ना NH2NH2 KOH के साथ, ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन को कन्वर्ट करता है एल्केन में। क्या आप याद रखोगे ये बात? ठीक है। जरा ऑप्शन में देखें किधर है। अगर ये रिएजेंट है तो यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन बना होगा। यहाँ तो दोनों कार्बोक्सिलिक हैं, यहाँ एक एल्डिहाइड है एक कार्बोक्सिलिक है, हो सकता है यहाँ एक कीटोन यहाँ कीटोन, यस। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है अपना, इन दोनों में। अब ये रिएक्शन करनी पड़ेगी। देखो बेटा अगर KMnO4 है, मुझे पता है पॉप ऑफ रूल्स जानते हो आप? कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर लगेगा पॉप ऑफ रूल। क्या कहता है कि ये 100 टाइप से इसको डिसोसिएट करेगा। R जिधर मोर हिंड्रेंस है उधर से क्या कर देगा? ये इसको डिसोसिएट करेगा। कैसे? यहां से। और जब ये टूटेगा तो ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनेगा। बेटा यहां CO बनेगा, मतलब R, यहां CO। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब एक कार्बन ज़्यादा है। ये लो, अब सही है, ठीक है। ये टूटा यहाँ से और यहाँ C डबल बॉन्ड O बनेगा और यहाँ पर OH बनेगा, क्योंकि ये कीटोन ही बन सकता है, क्योंकि ये पे क्या बेटा ये यहाँ पर टर्सरी है ना। और टर्सरी अगर टूटेगा तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, डबल बॉन्ड O बनाना है।
इधर डबल बॉन्ड ऑलरेडी है तो OH लग जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ढूंढो ये मॉलिक्यूल A है, ये किधर है, इसमें एल्डिहाइड, इसमें क्या है कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर ये क्या है कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये भी नहीं है। अब इन दोनों में आंसर है, हाँ ये कीटोन और ये कार्बोक्स, ये क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो नहीं है अपना, ये भी हटाओ, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या डाला था NH2 कौन सी रिएक्शन है वॉफ-किस्नर। क्या बताया था कि ये कीटोन को हटाता है, किसको हटाता है कीटोन को, ये रहा। तो कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट, मतलब ये रिएजेंट इस CO को यहाँ से हटाने वाला है, और अगर यहाँ से ये हटेगा तो बच्चों ये बनेगा R और ये इधर C डबल बॉन्ड OH। देखो किधर है, ये रहा, दिस इज द आंसर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक एल्कोहल है अपने पास और एल्कोहल है बेटा सेकेंडरी, ठीक है, NaI डाला हुआ है H3PO4 Mg। बेटा जहां भी आपको Mg ड्राई ईथर दिखे, सुनो ध्यान सुनना, अगर तुम्हें Mg ड्राई ईथर दिखे इसका मतलब वो ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन। और आप लोगों को ये समझ लेना है कि इससे पहले वहां एल्काइल हैलाइड बन चुका होगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड होगा तभी ग्रिग्नार्ड बन सकता है। ठीक है, कैसे भाई, ये तो एल्कोहल है, NaI में कोई हैलाइड है, यस ये रहा आयोडीन, तो NaI को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे देखता हूं भाई, ये मेरे पास में मॉलिक्यूल हो गया। अगर NaI को Na+ और I नेगेटिव देखूं तो क्या ये हो सकता है कि ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करे और OH जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पता क्या होगा, H3PO4 पहले एसिड है तो ये एक प्रोटॉन देगा। क्या देगा बेटा पहले स्टेप में, प्रोटॉन, तो हम प्रोटॉन लेंगे, प्रोटॉन देगा तो ये लॉन पेयर से उस प्रोटॉन को लेगा और बनेगा क्या CH3 CH2 CHO के साथ H, ये पॉजिटिव और ये CH3 बना। अब क्या होगा, अब ये यहां से टूटेगा और टूटेगा तो अब आयोडीन आसानी से यहां अटैक कर लेगा। बोलो क्या बना, और अब क्या डाला है इसमें सेकंड, Mg ड्राई ईथर। चलो Mg ड्राई ईथर क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड। कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड, इस सारे ग्रुप एल्काइल को कंसीडर करो R और ये हो गया I, मतलब ये RI है, इसमें Mg डाला हुआ है तो ये बनेगा RMgI, ये होता है ग्रिग्नार्ड, बन गया। अब R नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला ग्रुप नेगेटिव रहेगा। चलो बात करते हैं इसकी भी, कैसे, थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे इसको। क्या बना मेरे पास में, ये बना CH3 CH2 CH, यहाँ Mg लगा है, इससे I, इससे CH3 लगा दिया। Mg मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको नेगेटिव कंसीडर कर लूँ, और बेटा डाला है D2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, OD, बात तो एक ही है बेटा। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रिग्नार्ड दो टाइप की रिएक्शन देता है, एक एसिड बेस और एक न्यूक्लियोफिलिक। अगर इसको प्रोटॉन दिख रहा तो ये एसिड बेस देगा, इसका मतलब यहां D लगेगा, ये लो, और हो गया आंसर। ढूंढो किधर है, D वाला आंसर है, ये रहा आंसर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये लो, हो गया आंसर। बोलो समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्कोफिनॉल है NaNO2 और NH4SH2O, आपको बताना मेजर प्रोडक्ट। बेटा इस रिएक्शन को इंपोर्टेंट में लिखोगे, ठीक है, कैसे, क्योंकि NaNO2 डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है। बच्चों को यही याद रहता है कि डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट, लेकिन इसमें भी रिएक्शन करता है फिनॉल में। और कैसे रिएक्शन करेगा, फिनॉल में जो रिएक्शन करने वाला बेटा वो रिएक्शन करेगा, ये NO2 का एडिशन कराएगा। किसका एडिशन कराएगा, NO2 का। बात समझ में आ रही है, NO2 का।
इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो अगर NO2 पे रिएक्शन करा रहा है तो इसका मतलब OH तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब ऑर्थो पर तो ऑलरेडी बल्कि ग्रुप है, पैरा पोजीशन फ्री है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी पहले स्टेप की NaNO2HCl के साथ प्रोडक्ट बनेगा अपने पास NO2। और बच्चों सेकंड जो रिएजेंट डाला है NH4SH2O में, ये एक सॉल्ट है बेटा, अमोनियम सल्फर, इसका बनता ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको याद रखना है। क्या काम करेगा? OH को नहीं, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2, तो प्रोडक्ट क्या बनकर जाएगा? प्रोडक्ट बनकर जाएगा बेटा लाइक दिस। देखो ढूंढो है कहीं ऐसा? पहला ही, ये हो गया आंसर। क्लियर रही? तो बेटा ये अपना अल्कोहल फिनोल्स ईथर का पोर्शन था। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें से जानने लायक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सेकंड वीडियो का वेट कीजिए और तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। लाइव चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।